नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव पर जनता की क्या है राय। हमने मिल्कीपुर विधानसभा की जनता से मिल्कीपुर उपचुनाव पर चर्चा की और जाना कि उनके क्या है विचार। अब की बार भाजपा का पलड़ा भारी है या सपा। इस समय मिल्कीपुर उपचुनाव की चर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन बाजी मारता है। ये तो मिल्कीपुर की जनता तय करेगी, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि अब की बार मिल्कीपुर विधानसभा से भाजपा ही जीतेगी। हमने मिल्कीपुर के रेवतीगंज चौराहे पर उपचुनाव पर चर्चा की। इंडिया न्यूज दर्पण के लिए संवाददाता भानु प्रताप की रिपोर्ट। अब आ रही है। अब की बार देखिए मायावती ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ से बसपा क्योंकि उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब की बार यहाँ बसपा ने भी उपचुनाव अपना मैदान में इस सपा कहाँ नुकसान पहुँचे हैं। लड़ाई किसमें है? लड़ाई बसपा सपा भाजपा सपा भाजपा में। तो अब की बार आपको लग रहा है कि आपकी रेवतीगंज की जनता क्या मांग कर रही है? रेवतीगंज भाजपा मांग कर रही है पूरी, क्योंकि ये उपचुनाव होना है और मिल्कीपुर की सबसे अहम सीट मानी जा रही है। क्योंकि बात यह है पूरा भारतवर्ष इस सीट की चर्चा कर रहा है, क्योंकि अयोध्या की सबसे मेन सीट मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी के लिए यह सीट जीतना बहुत जरूरी है, लोगों का कहना है, जनता की राय। जी हाँ, यही है सलाह है। सलाह सब जनता की राय है। तो आपका क्या विचार है? जैसे कि अगर बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता है तो क्या बीजेपी जीत जाएगी? हाँ बिल्कुल, 100% जीत जाएगी। 100% जीत जाएगी 100% जीत हाँ, जाएगी। हाँ। तो चलिए चलते आखिरी सवाल आपसे कि अगर मान लीजिए जैसे सपा कह रही है, अगर सपा का कोई उम्मीदवार अजीत प्रसाद जैसे जीत जाते हैं चुनाव, उनका कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कई भारी वोटों से जीते हैं, तो क्या मिल्कीपुर विधानसभा का विकास होगा या रुक जाएगा? पहली बात तो जीतेंगे ही नहीं। हाँ, अगर एक बात कह रहे हैं, सपोज डेट अगर जीत जाते हैं, कौन सवाल है? सवाल नहीं है। हाँ। और अगर भाजपा का उम्मीदवार जीतता है तो क्या विकास होगा? अब विकास जैसे विकास कोई कमी दिखाई पड़ रही है कहीं? अयोध्या में विकास की कोई कमी है? कोई बताओ। बिजली से लेके आते रोड तक। बिजली कितने घंटे मिलती है अयोध्या में? कम से कम 18-20 घंटा मिलती है। 18-20 हाँ बता। 18-20 घंटे। हाँ लाइट। तो यानी कि सरकार में बिजली नहीं मिलती थी? तो ये कभी 4 रोज कहाँ दिन में आए, 4 दिन रात में आए। तो भाजपा में मिल रही है बिजली? बिल्कुल। और क्या क्या राशन की व्यवस्था? राशन तुम्हारे यहाँ पूरा बढ़ रहा है, कभी ऐसा हुआ नहीं कि 2-4 दिन लेट हो। आज भी राशन बढ़ रहा है। राशन ये भी बोला गया जब से कोरोना काल लगा उसके बाद फ्री राशन बांटा जा रहा है। राशन बढ़ रहा है, फ्री राशन। हाँ। तो ये बताइए, तो आपको लग रहा है कि भाजपा यहाँ 100% जीत जाएगी? हाँ 100% भाजपा जीती है, नहीं जीतती है। तो और कुछ भाई साहब हैं, इनसे चर्चा करेंगे। जी आपसे जानेंगे क्या लग रहा है, यहाँ किसका माहौल बनता दिख रहा है? यहाँ दोनों का माहौल है। दोनों में लड़ाई है? सपा भाजपा बहुत ज्यादा लड़ाई दोनों में है, कांटे टक्कर होगी। कांटे टक्कर है। ये नहीं मानना कि भाजपा जीतेगी, सपा कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं पता। तो कुछ लोग बता रहे हैं भाजपा ही जीत जाएगी। नहीं, अब कुछ लोग तो उनकी मर्जी हो, भाजपा वाले भाजपा कहेंगे, सपा वाले सपा कहेंगे। तो सपा वाले कह रहे हैं अवधेश प्रसाद जी ने बहुत काम किया आपके क्षेत्र में। काम तो किसी ने नहीं किया है। काम किसी ने नहीं किया ना, भाजपा या सपा? भाजपा ने काम किया है, लेकिन कैंडिडेट जो है आपके बिल्कुल काम नहीं करते। पूर्व विधायक थे बाबा गोरखनाथ, तो कुछ विकास हुआ? नहीं हुआ। उन्हीं का विरोध है। उन्हीं का विरोध? तो अभी दादाजी तो बोल रहे हैं बहुत विकास। नहीं, उनका विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। पार्टी विरोध नहीं है। अगर आप जाएंगे किसी से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि अगर इनको टिकट मिलेगा तो ये हार जाएंगे। वही हाल लल्लू सिंह का हुआ कि लल्लू सिंह को टिकट दिया गया, वो भी हारे। अगर इनको दिया जाएगा तो ज़्यादा, अगर किसी को भी एक आम आदमी को दे दिया जाएगा टिकट तो भी भाजपा से निकाल देगा। इसका मतलब ये हुआ जैसा अयोध्या में जो सांसद, जो लोकसभा में जो समीकरण दोहराया गया, अगर लल्लू सिंह को टिकट न दिया गया होता, अगर नए चेहरे, आम आदमी को किसी नए चेहरे, हाँ अयोध्या से जीत जाते। हाँ तो जीत जाता। वही समीकरण अगर मिल्कीपुर में होता है, बाबा गोरखनाथ टिकट दिया जाता है, हाँ तो काटे मतलब मान चलो कि हार ही जाएंगे, हार ही जाती है। अगर नया चेहरा तो वो जीत सकता है, जीत सकती है। यानी कि आपका मानना है अगर भाजपा का उतना विरोध नहीं जितना कैंडिडेट, भाजपा का विरोध नहीं, केवल भाजपा के नाम पे ही जीतना चाहते हैं, बस केवल भाजपा के नाम पे ही जीतना चाहते हैं। उनको खुद का काम नहीं करना है, वो केवल भाजपा के नाम पे जीतना चाहते हैं बस। अभी हाँ भाजपा के नाम पे। अब लल्लू सिंह मान चलो यहाँ कभी दिखे ही नहीं है, 5 साल क्या वोट मतलब प्रचार करते समय मैंने सुना है कि वो शहरी क्षेत्रों में जाते थे, ग्रामीण क्षेत्र नहीं, कहीं नहीं दिखे हैं भाई। शहरी क्षेत्र में क्या है, अयोध्या से चलो जीत लोगे, क्या होगा? पूरा तो आपको पूरा देखना था ना। यानी आपका विरोध भाजपा के लिए नहीं है, उनके कैंडिडेट के लिए? हमारा तो नहीं है किसी से विरोध, लेकिन जो हम लोग रहते हैं, हम बिजनेस हैं, सबसे मिलते जुलते हमारे यहाँ सब लोग आते हैं। लेकिन जो किसान हैं वो यही कहते हैं कि नहीं, अगर नया चेहरा आएगा तो, लेकिन पुराने चेहरे को नहीं, क्योंकि वो समाज से नहीं मिल के चलते हैं। उनको ये लगता है एक बार टिकट मिल गया, भाजपा से मिल गया तो हम जीत जाएंगे, बस बात ये है। यानी आपका मानना है कि रेवतीगंज की जनता क्या पसंद करती है? रेवतीगंज की जनता ये पसंद करती है कि भाजपा से टिकट मिले लेकिन किसी दूसरे को मिले।
भाजपा से टिकट किसको, मतलब नया चेहरा? नया चेहरा, कोई नया चेहरा हो। कोई भी नया चेहरा आ कोई जाए, नया- किसी आम आदमी को उतार हाँ, दिया हाँ। जाए, तब भी आप जिता देंगे? तब भी जिता देंगे। और यहाँ से सपा का पलड़ा कमजोर है कि भारी है? नहीं, दोनों में कांटे टक्कर, ऐसा नहीं है कि भारी नहीं है भाई। देखिए अब अवधेश प्रसाद सांसद हैं, तो आप जान सकते हैं जो सांसद हैं कमजोर किसी का पड़ला नहीं है। कमजोर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर गोरखनाथ आते हैं तो कमजोर ज्यादा भाई। बाबा गोरखनाथ का आपका विरोध है? हमारा क्या विरोध है? हमारा विरोध नहीं, लेकिन यहाँ जनता का विरोध- जनता का बिल्कुल विरोध है। 90% विरोध है जनता का। 90% विरोध। हाँ, तो चलते चलते चलिए, धन्यवाद। आप भाई साहब से बात हुई और अभी हम मिल्कीपुर विधानसभा में मौजूद हैं और जनता के बीच में जाके लोगों से राय ले रहे हैं, लगातार जान रहे हैं, इनकी रिपोर्ट जान रहे हैं और इनसे हम जानकारी ले रहे हैं। जैसे भाई साहब से जाना हमने और इन्होंने बताया कि यहाँ से अगर बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाता है तो यहाँ से बीजेपी हार जाएगी और अगर कोई नया चेहरा या आम आदमी को उतार दिया जाए तो यहाँ से भाजपा जीत जाएगी। और ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ सपा जीतती है, भाजपा, कांटे की टक्कर है। ऐसे एक भाई साहब हमें मिले हैं। जी, आपका नाम पहले तो? सुखराम यादव। सुखराम यादव। तो क्या लग रहा है, रेवतीगंज की जनता से हमने सबसे सर्वे किया, सब बोल रहे हैं कि भाजपा जीतेगी? यहाँ भाजपा की लहर कुछ नहीं है। तो लोग कह कैसे रहे हैं? गोरखनाथ अगर टिकट मिलेगा तो गोरखनाथ जीतेंगे, नहीं तो कोई लहर नहीं है। अच्छा, अभी भाजपा वाले बोल रहे हैं गोरखनाथ टिकट मिलेगा तो नहीं जीतेंगे और नया चेहरा मिलेगा तो जीतेंगे। कौन कह रहा है? अभी बोले भाई गोरखनाथ को 10,000 से शुरू करना है ऊपर से और दूसरे को 1 से गिनती चालू करना है। ठीक है, आप समर्थन किसका करते हैं, भाजपा सपा? हम समर्थन अगर गोरखनाथ लड़ेंगे तो गोरखनाथ को देंगे, नहीं तो समाजवादी पार्टी। जी, अखिलेश यादव को। समाजवादी पार्टी को आप अखिलेश यादव को। तो ये बताइए, अखिलेश यादव का आप बोल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी, इसके पहले अवधेश प्रसाद जी यहाँ पे विधायक थे, अब सांसद हैं। अखिलेश के नाम पे वोट नहीं देते हैं, अखिलेश के नाम पे वोट देते हैं। अखिलेश के नाम पे वोट देते हैं। तो आपके अवधेश प्रसाद को आप पसंद करते हैं? अवधेश प्रसाद को? अवधेश प्रसाद को पसंद नहीं करते, हम अखिलेश यादव। अब उनके बेटे अजीत प्रसाद मैदान में हम हैं। किसी को पसंद नहीं करते, हम अखिलेश यादव को पसंद करते हैं बस। चलिए ठीक है, तो कुछ हमें ये चलते थे बता दीजिए कि आपको क्या लग रहा है, रेवतीगंज की जनता क्या पसंद कर रही है? रेवतीगंज की जनता गोरखनाथ को पसंद कर रही है। गोरखनाथ पसंद कर रही है। एक तरह आप तो दोनों तरफ से कर रहे हैं, एक भाजपा एक सपा, ये क्या मतलब? भाजपा सबक नहीं, गोरखनाथ मेरे मित्र हैं। अरे मित्र हैं, गोरखनाथ को सिर्फ सपोर्ट करेंगे बस। अच्छा जी, चलिए ठीक है, धन्यवाद। किसी को वोट टिकट दिया जाता है तो सपा को। सपा को जी, धन्यवाद। जैसा कि बात है, पार्टी की बात है, तो जैसा कि हम लोगों में सर्वे कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ से भाजपा को कोई नया चेहरा दिया जाता है, नया चेहरा कैंडिडेट उतारा जाता है तो भाजपा यहाँ से जीत जाएगी। नहीं ऐसी बात नहीं। क्योंकि देखिए लोकसभा में क्या हुआ, सांसद लल्लू सिंह जी को वहाँ टिकट दिया गया लेकिन वो अयोध्या से हार गए। वजह ये थी कि नया चेहरा वहाँ भी डिमांड हुई थी, नया चेहरा वहाँ नहीं दिया गया। नहीं ऐसी बात नहीं, दरअसल वो क्षेत्र में निकलते नहीं थे, बस क्षेत्र में नहीं निकलते थे। और कोई अच्छा, भाजपा में बताइए आप किसको लाइक कर रहे हैं, किस चेहरे को? बाबा गोरखनाथ को। बाबा गोरखनाथ। आप तो आपने अब बाबा गोरखनाथ, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाबा गोरखनाथ पहले भी विधायक बन चुके हैं और अगर दोबारा से अगर वो आते हैं सत्ता में तो लोग उनको लाइक नहीं कर रहे हैं, नया चेहरा कह रहे हैं, लोग टिकट वोट ही नहीं देंगे अगर बाबा गोरखनाथ को उतारा जाता है तो। नहीं, दरअसल ये ऐसा है कि उनकी वो बात है अपनी अपनी ना, अपनी अपनी लोकप्रियता की बात है, उनसे किससे बैठती है किससे नहीं बैठती है, थोड़ा मन मुटाव तो हो ही जाता है। मनमुटाव हो जाता है। तो इस समय आपके रेवतीगंज क्षेत्र का क्या माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का पलड़ा भारी है। तो ये बताइए, इसके पहले सांसद, जैसे अभी वर्तमान में सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं, इसके पहले विधायक थे, तो अपने विधायक ही रहते हुए उन्होंने क्या क्या कार्य मतलब किए क्षेत्र में, कुछ विकास के बारे में बताइए उनके। नहीं, हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारे गायत्री पब्लिक स्कूल में गए थे, जो वादा किए पूरा नहीं किया उन्होंने जी। तो अभी क्या लग रहा है, अगर लोग कह रहे हैं अगर सपा से अगर अजीत प्रसाद जीत जाते हैं तो क्या विकास होगा, क्योंकि सत्ता में तो भाजपा है। हाँ, तो पेचीदा मामला था ये, पेचीदा मामला है। तो अगर भाजपा जीत जाती है तो विकास होगा ही। विकास होगा। तो आपका मानना यह है कि भाजपा से बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाए? हाँ, टिकट उन्हीं को तो जीत जाएंगे? जीत जाएगी भाजपा। तो देखिए, हम लगातार बने हुए हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं और इस समय हमें भाई साहब से राय ले रहे हैं। इन्होंने बताया है कि अगर भाजपा से बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाता है तो भाजपा यहाँ से जीत जाएगी। लेकिन कुछ लोग और भी हैं, लोग कहना है लोगों का कि बाबा गोरखनाथ को ना टिकट दिया जाए, नया चेहरा अगर उतारा जाए मिल्कीपुर विधानसभा में तो यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी। और कुछ लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे भाई साहब मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे इस समय क्या लग रहा है, आपके रेवतीगंज क्षेत्र का क्या माहौल है? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल है।
चुनाव तो भाई बहुत ज़्यादा संज्ञान मोड़ पे आ चुका है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो बेकदर हम देखते हैं लोगों का कहना जो कुछ है कि कभी सपा कभी बीजेपी, कभी सपा कभी बीजेपी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि सपा जो है दर पीढ़ी दर अपना कार्य करती रहती है। जैसे कहने का मतलब कोई नया चेहरा अगर उतारे तब तो बहुत अच्छा है। अवधेश प्रसाद जी ने अपने सुपुत्र को ही उतार दिया है, तो यहाँ पे समस्याएं कहीं ना कहीं आती हैं। लेकिन बीजेपी के लिए भी अच्छा होगा कि अगर वो नया चेहरा यहाँ पर लेके आए तो, क्योंकि जैसे कि कहने का मतलब है एक घर में अगर 4 लोग होते हैं तो चारों लोगों में अगर लगातार बैठक होती है तो वहाँ पे समस्याएं क्रिएट होने लगती हैं। तो अगर लगातार बोली भाषा एक दूसरे से कुछ ना कुछ हो जाती हैं, तो बाबा गोरखनाथ को हटा करके अगर जो है यहाँ पर चंद्रभान पासवान को या ऐसे कुछ को नया चेहरा अगर आ जाता है तो बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा और हम लोग पूरा सपोर्ट करते हैं। वैसे गोरखनाथ बाबा भी अगर रहेंगे तो हम लोग पूर्ण बीजेपीवादी हैं, हम किसी को पूर्ण बीजेपीवादी हैं आप। तो ये बताइए, सपा से लोगों का कुछ मानना है, कुछ लोगों के बीच में हम गए, उनका कहना है कि अगर अवधेश प्रसाद जी पहले यहाँ विधायक थे, अब वर्तमान में सांसद बन गए हैं, तो जैसे अब सांसद बन गए हैं तो एक ही घर में कहते हैं राजा का बेटा क्या राजा ही बनेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही घर में 2 पद रहेंगे, सांसदीय विधायकी? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए तो लोग खपा हुए हैं और जो है सपा को वोटिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे ये लोग। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आप जैसे सांसद हैं तो आपके यहाँ विधायक होंगे, आपके यहाँ ही मंत्री होंगे, तो ये तो पीढ़ी दर चुनाव हो गया। इसमें किसी न किसी को तो दरकिनार करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप बीजेपी से कोई भी कैंडिडेट उतारिए, हम लोग समर्थन करने के लिए तैयार हैं और पूर्ण बीजेपीवादी हैं। तो देखिए, भाजपा को इतनी देरी क्यों हो रही है टिकट बांटने में, बिल्कुल चेहरा चुनने में? बिल्कुल, अभी इसका एक पूर्ण माध्यम आप लोगों का है आप लोगों का। जैसे कि आप जैसे देख पा रहे होंगे इंडिया न्यूज़ दर्पण और सभी न्यूज़ वाचों से, ये भी बीजेपी जहाँ तक संभव हो सकता है बीजेपी ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी हर एक टिप्पणी पर नज़र रखती हो। तो अगर यहाँ पर उसके कान तक बात जाती है तो क्या नया चेहरा उतारेगी या बाबा गोरखनाथ को ही पुनः उतारेगी? तो इसके बारे में पार्टी ही कुछ कर सकती है। बाकी और क्या बता सकते हैं इसमें, हम कोई ज़्यादा। चलते आपसे आखिरी सवाल, जैसे कि इस समय चुनावी माहौल आपका रेवतीगंज बता रहे हैं, भाजपा के पक्ष में चुनाव जाता दिख रहा है? बिल्कुल भाजपा के पक्ष। सपा के पक्ष में? सपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दर पीढ़ी दर चुनाव ये संभव नहीं है। अच्छा, ये बताइए, भाजपा का क्या विकास दिख रहा है आपको? क्या विकास उन्होंने भाजपा ने कराया? बिल्कुल, अपने यहाँ हम अयोध्या के निवासी हैं भैया। विकास अयोध्या में क्या विकास हुए? अयोध्या में बहुत सारी चीज़ों, रोड, सड़कें जो है, मंदिर, सारी चीज़ों का लगातार विकास होता जा रहा है। अयोध्या इतना विकास होने के बाद भी 500 सालों बाद कह रहे हैं मंदिर बना, क्यों नहीं भाजपा अयोध्या से जीत पाई? एक्चुअली क्या था ना कि वही चीज़ें जो है लगातार टिकटें देना, एक दूसरे को लगातार टिकट नहीं दी। जी, आप हारा है, भाजपा नहीं हारी है। भाजपा नहीं हारी? नहीं, लल्लू सिंह हारा। अच्छा, अगर लल्लू सिंह को टिकट न दिएगा तो अयोध्या जीत जाती? हाँ, बिल्कुल जीत जाती। क्या वजह थी कि लल्लू सिंह को टिकट? कभी किसी से संपर्क नहीं किया, व्यवहार अच्छा नहीं था। हाँ, बस। और लल्लू हारा है, भाजपा नहीं हारी है। जैसे लल्लू सिंह जी ने एक नारा दिया था संविधान बदलने का, क्या वही हार को जो कुछ तो सपा वालों की कहावत आता है वैसे ना। तो अभी जैसा आपको बताएं, संतुष्ट ना रहे। जैसा अभी बताएं, अयोध्या में जैसा कि लोकसभा से हार गई सांसदी का, अभी आपके मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, तो सपा का पलड़ा भारी है कि भाजपा का? भाजपा का लगभग 100% भाजपा। तो भाजपा में किस कैंडिडेट को आप ज्यादा पसंद कर रहे हैं? अब वक्त भाई सरकार जाने क्या चुनता क्या समझे। अभी भाजपा ने टिकट नहीं बांटा है, देरी क्यों हो रही है टिकट देने में? अब सबका सोच समझ क्या काम दी, कैसे आओ समझ के तो नहीं है। आप किसे लाइक करते हैं, चंद्रभान पासवान को या बाबा गोरखनाथ को? भाई हम तो गोरखनाथ बाबा गोरखनाथ को। क्या क्या काम है, कुछ गिनाइए उनके बारे में, जब विधायक थे? बहुत सा काम किया उन्होंने, ग्राम सभा विकास किया, सब क्या विकास किया? अरे रोड बना, सब चीज बना, पाइपलाइन बिछ रही है, सब गैस पड़ रही है, यहाँ से लेके रायबरेली से अयोध्या तक का जा रहा है, सब सड़कें बनी, कहीं गड्ढा भी नहीं है, गड्ढा मुक्त हुआ सब जी। तो अब की बार ये बताइए, कुछ लोगों से और चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोग कह रहे हैं सपा का पलड़ा भारी है और कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा का पलड़ा भारी है। अब की बार देखिए, मायावती ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया यहाँ से, बसपा क्योंकि उपचुनाव नहीं लड़ती थी, लेकिन अब की बार यहाँ बसपा ने भी उपचुनाव अपना मैदान में इस सपा कहाँ नुकसान पहुँचे हैं। लड़ाई किसमें है? लड़ाई बसपा